हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत में विस्फोट को लेकर बड़ी बात कह दी है। दोस्तों, आपको बताएंगे उन्होंने दिल जीतने वाली बात की है, बताएंगे क्या कहा है उन्होंने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका दे रहा है परमाणु फाइटर जेट F-15EX, चाइना और पाकिस्तान में मचा सकता है बड़ी तबाही। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर भारत चीन जल्द ही कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता के लिए सहमत हो गए हैं। दोस्तों, विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ी बयानबाजी, बताएंगे आपको पूरी खबर। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत से बासमती चावल की लड़ाई में पाकिस्तान को मिल गया है इतराने का मौका। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से मिला है ये मौका, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दी है बड़ी बात। कहा 2020 की घटनाओं ने भारत चाइना संबंधों पर दबाव को और बढ़ा दिया है। साथ ही और भी बातें कही है दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर ताइवान के मामले में चीन ने अपनाया है बड़ा ही आक्रामक रुख दोस्तों, और दे दिया है बड़ी चेतावनी ताइवान को। क्या कहा है चाइना ने, बताएंगे आपको। साथ ही किसान आंदोलन से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं दोस्तों आज। और जितने हमारे भाई बहन हैं यहाँ पर, आपको बता दे कि फ्री में मिलेगा LPG सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, जल्द से जल्द आप कर सकते हैं इसकी बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम के थ्रू ये खास ऑफर का लुत्फ उठाना चाहते हैं दोस्तों, तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। कहीं भी हम आपको ये खबर बता सकते हैं दोस्तों। और अभी खबर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, और चाइना पाकिस्तान जैसे देश भारतीय सेनाओं की वजह से झुकी हुई है दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली धमाके पर बोले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू। कहा हमें भारत पर पूरा भरोसा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही दिल जीतने वाली बात कही है इन्होंने। नई दिल्ली स्थित इजराइल के दूतावास के पास हुआ धमाका। धमाके में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन कई कारों को नुकसान पहुंचा दिया गया है दोस्तों। इजराइल की ओर से इसे आतंकी हमला करार दिया गया है, तो भारत ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धमाके के बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है दोस्तों। धमाके के बाद पुलिस की स्पेशल सेल की टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची और उसकी ओर से धमाके की पुष्टि भी की गई है। पुलिस का कहना है कि विस्फोट फुटपाथ के पास हुआ है। ये धमाका कल यानी शुक्रवार शाम 5:05 पर हुआ है दोस्तों, जिसमें 4 से 5 कारों के शीशे टूट गए हैं। धमाके के कारणों की जांच शुरू हो गई है और NIA की टीम भी मामले की जांच में जुटी हुई है। जी हाँ दोस्तों, धमाके के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमें भारत पर पूरा भरोसा है। घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपडेट दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से बात की है। एस जयशंकर ने कहा है कि हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने दूतावास और इजरायली राजनयिकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है दोस्तों। मामले की जांच की जा रही है। विदेश मंत्री ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं इजराइल ने इसे आतंकी हमला भी करार दिया। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है? और इजरायली PM ने एक बार में ही कह दिया है दोस्तों कि हमें भारत पर पूरा भरोसा है। ऐसे में इस भरोसे के पीछे सबसे बड़ा हाथ आप किसका मानते हैं दोस्तों भारत के लोगों में? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं आप लोग किस व्यक्ति का नाम लेते हैं दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका दे रहा है परमाणु फाइटर जेट F-15EX, चाइना और पाकिस्तान में मचा सकता है ये बड़ी तबाही। बता दें अमेरिका अपने F-18 सुपर हॉर्नेट के बाद भारत को F-15EX लड़ाकू विमान ऑफर करने जा रहा है। इस मामले को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से बोइंग डिफेंस को अपनी हरी झंडी दे दी गई है दोस्तों। परमाणु हमला करने में सक्षम ये लड़ाकू विमान अगर भारतीय वायुसेना
में शामिल होता है तो चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती है। दोस्तों ऐसी भी रिपोर्ट है कि लंबे समय से सटीक लड़ाकू विमान की खोज कर रही भारतीय वायुसेना अमेरिका के इस डील को अपनी मंजूरी दे सकती है। ये एयरक्राफ्ट इतना घातक है दोस्तों कि अमेरिकी वायुसेना ने भी इसके लिए ऑर्डर दिया हुआ है। बता दें F-15EX लड़ाकू विमान अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल का अपडेटेड वर्जन है दोस्तों, जिसे बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी ने एरोस्पेस कंपनी मैकडॉनल्ड डगलस के साथ मिलकर आज से 34 साल पहले 11 दिसंबर 1986 को तैयार किया था। आपकी जानकारी के लिए हमने ये बता दिया है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आपको हमारे खबर में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर भारत चाइना जल्द ही कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता के लिए हुए हैं सहमत। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बता दें पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के वास्ते भारत और चाइना जल्द ही कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता आयोजित करने पर सहमति हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सीमा गतिरोध को लेकर भारत और चाइना पिछले सप्ताह हुई सैन्य स्तर की 9वें दौर की बातचीत में सैनिकों की जल्द वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में हालात को नियंत्रण एवं स्थिर करने के वास्ते प्रभावी प्रयास करने पर सहमत हो गए थे। पिछले दौर की बातचीत के संयुक्त बयान का हवाला देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा था, ये कहा गया है कि दोनों पक्ष संबंधित देशों के नेताओं की महत्वपूर्ण सहमति का पालन करने और वार्ता की गति बनाए रखने को लेकर राजी हुए हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। क्या ये 10वां वार्ता का दौर सफल होने वाला है दोस्तों? क्या भारत चाइना आपस में शांति से रह पाएंगे? क्या लगता है आपको दोस्तों? क्या आपका भी जवाब होगा नहीं? देखते हैं कितने लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। चलते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर, जहां भारत से बासमती चावल की लड़ाई में पाकिस्तान को मिल गया है इतराने का मौका। कैसे? आपको बता दें कश्मीर मसले पर हर बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुंह की खाने वाले तंग हाल आतंकिस्तान को इतराने का एक नया मौका मिल गया है। कंगाली के मुहाने पर पहुंच चुके इस पाकिस्तान को अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक पहचान यानी GI टैग मिल गया है दोस्तों। ये चावल के विशेष किस्म के लिए एक स्थानीय पंजीकरण तैयार करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिति मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। बता दें ये जानना बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान यूरोपीय संघ में बासमती चावल को अपने उत्पाद के रूप में पंजीकृत करने के भारत के कदम का विरोध कर रहा है। GI टैग उन उत्पादों पर उपयोग किए जाने वाला एक संकेतक है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति केंद्र होती है दोस्तों, और पूरे देश में जाना जाएगा कि ये चावल पाकिस्तान में उगाया जाता है, वहीं का चावल है। इस प्रकार का GI टैग मिल चुका है दोस्तों पाकिस्तान को, जिसको लेकर इस छोटी सी खुशी में बड़ा ही नाचता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि 2020 की घटनाओं ने भारत चाइना संबंधों पर दबाव है बढ़ाया। रिश्ते आगे तभी बढ़ेंगे जब वे आपसी सम्मान, संवेदनशीलता, साझा हित जैसी परिपक्वता पर आधारित हों। जयशंकर ने आगे कहा कि भारत और चाइना के संबंध दो राहे पर है और इस समय चुने गए विकल्पों का न केवल दोनों देशों बल्कि पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हांगकांग पर चाइना और ब्रिटेन में बढ़ गई है तकरार दोस्तों। बीजिंग बोला ब्रिटिश पासपोर्ट को नहीं दी जाएगी मान्यता। बता दें हांगकांग को लेकर चाइना और ब्रिटेन में तकरार बढ़ गया है। लंदन में चीन नियंत्रित इस क्षेत्र के लोगों को नागरिकता देने का रास्ता खोलने के लिए ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट का प्रस्ताव दिया तो बीजिंग ने कहा है कि वो इस पासपोर्ट को मान्यता नहीं देगा। हांगकांग में चीन की दमनकारी नीतियों का ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देश विरोध कर रहे हैं। चाइना ने लोकतंत्र समर्थकों पर अंकुश पाने के लिए हांगकांग में गत वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा कानून थोप दिया था। ब्रिटेन के इस कदम से भड़के चाइना ने शुक्रवार को कहा है
है कि वो बीएनओ पासपोर्ट को वैध दस्तावेज के तौर पर मान्यता नहीं देगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूएन महासचिव गुतारेस ने कहा है भारत की कोरोना वैक्सीन उत्पादन क्षमता दुनिया भर में सबसे बेहतर है। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कोरोना वैक्सीन उत्पादन के मामले में भारत की जमकर तारीफ की है। गुतारेस ने कहा है कि भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता दुनिया में सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दुनिया समझेगी कि इसका भरपूर उपयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि भारत का टीकाकरण में अहम योगदान रहेगा। भारत के पास सभी तरह के साधन हैं और दुनिया के टीकाकरण में उसकी भूमिका बेहद अहम रहेगी। उसके प्रयासों से वैश्विक टीकाकरण अभियान सफल हो सकेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत में बायोटेक ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन किया है। दोस्तों, देश में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, दूसरे देशों को भी भारत वैक्सीन भेज रहा है। ऐसे में दोस्तों गुतारेस ने भारत की जमकर तारीफ की है दोस्तों, और कहा है कि दुनिया याद रखेगी कि महामारी के समय में भारत एक रक्षा कवच देश बन करके उभरा था। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी भारत के इस तारीफ को सुनकर खुश हैं दोस्तों और आपका दिल गदगद हो गया है तो कमेंट सेक्शन में यूएन महासचिव गुतारेस को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। थैंक यू गुतारेस। चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां पर ताइवान के मामले में चाइना ने अपनाया आक्रामक रुख, कहा स्वतंत्रता का मतलब है युद्ध। जी हाँ दोस्तों, ताइवान के मामले में चाइना ने आक्रामक रुख अपना लिया है। उसने सीधे चेतावनी दे डाली है दोस्तों कि ताइवान अगर स्वतंत्रता की बात करता है तो इसका सीधा मतलब युद्ध है। चाइना ने कहा है कि ताइवान उसका अभिन्न अंग है। विदेशी हस्तक्षेप या कोई भी उकसावे की कार्यवाही का उसकी सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। ज्ञात हो कि पिछले दिनों में चीन के फाइटर जेट और बम वर्षक विमान निरंतर ताइवान की सीमा में घुस रहे हैं। ताइवान ने इसका विरोध किया है और अमेरिका ने भी चीन से ताइवान पर दबाव न बनाने के लिए आगाह कर दिया है। राष्ट्रपति साई इंग वेन ने भी ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र बताया है। इन हालातों में भी चाइना की भाषा बदल गई है। दोस्तों आपको बता दें कि चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा है कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है। ताइवान के क्षेत्र में चीनी सेना की सुरक्षा बेहद जरूरी हो गई है। ताइवान के जल क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ मुट्ठी भर लोग इसकी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। हम उन स्वतंत्रता समर्थकों को चेतावनी देते हैं कि ऐसी भाषा बोलने का सीधा मतलब है युद्ध। इधर ताइवान की मेन लैंड अफेयर काउंसिल ने कहा है कि ताइवान अपनी संप्रभुता की सुरक्षा करना जानता है। ऐसे में दोस्तों चाइना ने साफ लहजे में चेतावनी दी है ताइवान को और ताइवान को संरक्षण देने वाले उन सभी तमाम देशों को जैसे अमेरिका, भारत, इन सभी को दोस्तों कि अगर किसी ने ताइवान की स्वतंत्रता की बात की तो इसका साफ मतलब है कि वो हमसे युद्ध चाहते हैं और इसका अंजाम बेहद बुरा होगा और अंजाम भुगतने को तैयार रहें या स्वतंत्रता की मांग छोड़ दें। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या ताइवान की स्वतंत्रता का राग छोड़ देना चाहिए दोस्तों या फिर सारे देशों को मिलकर ताइवान को चाइना से स्वतंत्र कराना चाहिए? आपकी क्या मानना है जरूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग क्या चाहते हैं बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर यूएन महासचिव गुतारेस की तरफ से बड़ी चेतावनी दोस्तों कह दिया है अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ दोस्तों तो पूरी दुनिया के लिए होगा विनाशकारी। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर मानी जा रही है। आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कह डाला है कि ये बहुत ही आवश्यक है कि दक्षिण एशिया के दो देश भारत और पाकिस्तान एक साथ आए तथा अपनी समस्याओं पर गंभीरता से बात करें। गुतारेस ने चेतावनी दी है कि दोनों देशों के बीच किसी प्रकार का सैन्य टकराव उनके लिए तथा पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का बयान ऐसे समय पर आया है दोस्तों जब दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर टकराव चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा है कि मैंने जो वक्तव्य में कहा दुर्भाग्य से वही बात आज मैं कह सकता हूँ। मेरा मानना है कि तनाव कम होना, नियंत्रण रेखा पर तनाव कम होना बेहद ही आवश्यक है, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान के बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध हुआ या सैन्य ताकतें आपस में छिड़ी तो इससे पूरी
दुनिया को प्रभाव पड़ सकता है और पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उन्होंने क्या सोचकर ये बातें कही हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है अगर भारत एक बार पाकिस्तान के पीछे पड़ गया दोस्तों और बदले की भावना अगर भारत में आ गई तो पाकिस्तान कहीं का नहीं बचने वाला। पाकिस्तान का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए भारत मिटा देगा। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या आपको भी भारत पर पूरा भरोसा है? और गुतारेस की बात अगर आप भी समर्थन करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ो, जीवन भर हमारे साथ रहेगा कोरोना। ब्राजील राष्ट्रपति बोल्सोनारो की है ये बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने आशंका जताई है कि कोरोना वायरस अब जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। उन्होंने ब्राजील के स्थानीय नेताओं से अपील करते हुए कहा है कि लोग सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ वायरस के साथ जीना सीख लें। हालांकि उनके इस बयान को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं ने विरोध भी जताया है। एक और खबर की बात करें दोस्तों तो दुनिया भर में भारत की जय जयकार से ड्रैगन के कलेजे पर लौट गया है सांप। करने लगा हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी की नकल। बता दें, संकट के इस दौर में जिस तरह से हिंदुस्तान ने पड़ोसी समेत कई देशों को मुफ्त में वैक्सीन देकर मदद की है, उससे पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। दुनिया भर में भारत की हो रही इस वाहवाही ने चाइना को भी अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी में बदलाव करने को मजबूर कर दिया है। दोस्तों, भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को देखकर चाइना ने पाकिस्तान के अलावा कुछ अन्य देशों को मुफ्त वैक्सीन देने का मन बना लिया है। पाकिस्तान को 5 लाख कोरोना वैक्सीन देने का वादा करने वाला चाइना ने श्रीलंका को 3 लाख कोरोना टीके मुफ्त में देने का वादा किया है। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी? और ऐसे में भारत की नकल करने वाले इस चाइना को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों? जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान में 126 साल पुराने शिव मंदिर का जीर्णोद्वार भक्तों के लिए खोला। जी हाँ दोस्तों, बता दें पाकिस्तान से अक्सर नकारात्मक खबरें आती है, लेकिन शुक्रवार को एक अच्छी खबर मिली है कि देश के सिंध प्रांत में स्थित हैदराबाद में 126 साल पुराने शिव मंदिर को जीर्णोद्वार के बाद भक्तों के लिए खोल दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मंदिर का प्रशासकीय नियंत्रण क्षेत्र के एक हिंदू संगठन को सौंप दिया गया है। एक और खबर की बात करें तो चाइना ने एस जयशंकर के सुझाव की सराहना की है। कह डाला है कि सीमा विवाद को द्विपक्षीय संबंधों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो निभाया है जो बाइडेन ने चुनावी वादा। जो बाइडेन ने भारतीयों को दे डाली है बड़ी राहत दोस्तों, जहां डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H4 वीजा पर लगाई गई रोक को हटा ली गई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीयों को राहत देने का फैसला ले लिया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के उस आदेश को वापस ले लिया है दोस्तों, जिसके तहत H1B कार्य वीजा धारकों के जीवन साथी को काम करने की अनुमति देने वाले H4 वीजा पर रोक लगाई गई थी। ट्रंप के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ा था दोस्तों। आपको बता दें कि H4 वीजा H1B वीजा धारकों के पति या पत्नी या 21 साल से अधिक उम्र के बच्चों को जारी किया जाता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी खुश है तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू जो बाइडेन जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान ने उठा डाला है किसान आंदोलन का मुद्दा। कह दिया है जो बाइडेन से दखल की मांग। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चाएं हो रही हैं। पाकिस्तान किसान आंदोलन को समर्थन देने की आड़ में भारत के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा को बढ़ाने में लगा हुआ है दोस्तों। पाकिस्तान के विदेश मामलों की संसदीय समिति ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की सराहना की और संघर्षरत सिख किसानों के साथ एकजुटता जाहिर की है। समिति ने गुरुवार को हुई बैठक में सरकार से कहा है कि वो भारत की तरफ से हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने उठाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत के इन आंतरिक मामलों में पाकिस्तान को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और जिस प्रकार से आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने पूरे आतंकिस्तान को कंगालिस्तान बना दिया है और अपने देश पर ही इसको ध्यान देना चाहिए, तो आप भी कमेंट सेक्शन
सेक्शन में 2 सुझाव इमरान खान को जरूर दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं आप लोग क्या कहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली में विस्फोट को लेकर दूसरी बड़ी खबर। घटना स्थल से स्टील की छर्रे मिली है। इजराइल ने कहा है ये आतंकी घटना जैसा है। एक और खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद के बजट सत्र के लिए सरकार का विधायी एजेंडा प्रस्तुत करने को लेकर शनिवार यानी आज के दिन सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जी हां दोस्तों, इस बार ये परंपरागत सर्वदलीय बैठक सत्र शुरू होने के बाद आयोजित की जा रही है। जी हां दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो यूएन में अमेरिकी मिशन के लिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 2 भारतीय मूल की महिलाओं को दे डाली है अहम जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी महिलाओं को अहम जिम्मेदारी दी है। सोहिनी चटर्जी और अदिति गुरूर को जो बाइडेन प्रशासन ने अहम राजनयिक पदों की जिम्मेदारी दे डाली है। चटर्जी यूएन में अमेरिकी राजदूत की सीनियर पॉलिसी एडवाइजर होंगी, जबकि गुरूर को यूएन में अमेरिकी मिशन के लिए एडवाइजर नियुक्त किया गया। ऐसे में दोस्तों इन दोनों भारतीय अमेरिकी को कांग्रेचुलेशन, बधाई हो जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की ओर चलें तो बदहाल पाकिस्तान में जनता के पैसों की है बर्बादी। वीवीआईपी सुरक्षा में घूमने निकला इमरान खान के करीबी का कुत्ता। जी हां दोस्तों, बदहाल पाकिस्तान के पास जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए भले ही पैसा ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सिंध गवर्नर का कुत्ता सरकारी गाड़ी में सैर कर रहा है। सरकारी पैसों के लिए के दुरुपयोग का ये बड़ा खुलासा खुद सिंध प्रांत के सूचना और प्रसारण मंत्री ने किया है। जी हां दोस्तों, अब इस पर आपकी क्या राय होगी जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो कुलभूषण जाधव मामले में बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान की नई चाल, कहा काउंसलर एक्सेस का लाभ उठाए भारत। जी हां दोस्तों, कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने भारत से कहा है कि वो इस मामले में मिली काउंसलर एक्सेस का लाभ उठाए। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने में मदद करें। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पर सिंघू बॉर्डर पर बवाल के बीच सड़क खाली कराने के लिए 40 गांवों की महापंचायत जारी है। दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब 2 महीनों से जारी हजारों की संख्या में किसान सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद कल दिल्ली हरियाणा सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए थे और आज भी बने हुए हैं। ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो एंटनी ब्लिंकन ने कहा यदि ईरान परमाणु संधि को माने तो अमेरिका भी होगा शामिल। जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि यदि ईरान परमाणु समझौते का पूरी तरह से पालन करता है तो अमेरिका इस समझौते में फिर से शामिल होने के लिए तैयार है और इसके लिए बातचीत शुरू कर सकता है। संयुक्त व्यापक कार्य योजना या ईरान परमाणु समझौते को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि माना जाता है, लेकिन पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। एक और खबर की बात करें तो राहुल गांधी पर बीजेपी का तीखा वार, कहा देश को तोड़ने वालों का करते हैं ये राहुल गांधी समर्थन। जी हां दोस्तों, भाजपा ने शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तिरंगे का अपमान और देश तोड़ने की हिमाकत करने वाले अराजक तत्वों का समर्थन करने का आरोप लगाया और कहा है कि वो चाहते हैं कि देश में कानून व्यवस्था भंग हो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड में घायल पुलिस कर्मियों के प्रति संवेदना व्यक्त न करने के लिए भी आड़े हाथों लिया है। दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो टीएमसी में बढ़ती बगावत के बीच बंगाल जा रहे हैं अमित शाह, चुनावी तैयारियों का लेंगे वहां पर जायजा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार रात कोलकाता पहुंच चुके हैं। राज्य की उनकी 2 दिवसीय यात्रा शनिवार से शुरू हो रही है, यानी आज से। राज्य में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती बगावत के बीच अमित शाह की ये यात्रा हो रही है। एक और खबर की बात करें दोस्तों तो दिल्ली में 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए 5 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से ये बयान आया है। दोस्तों, एक और खबर की अगर बात करें तो हरियाणा के 22 में
से 17 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है, जहां पर सिर्फ वॉइस कॉल चालू रहेंगी। एक और खबर की बात करें तो पेटीएम दे रहा है खास ऑफर, फ्री में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, जल्द ऐसे कर सकते हैं आप सभी बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, फ्री में एचपी, इंडेन और भारत गैस कंपनी के एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। ऐसे में अगर आपने अभी तक पेटीएम की नई स्कीम का फायदा नहीं उठाया है तो अब और देरी मत कीजिए दोस्तों। पेटीएम की नई स्कीम के तहत एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पर 700 रुपए तक का कैशबैक ऑफर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि आपका एलपीजी सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा, क्योंकि रिफिल सिलेंडर की कीमत सब्सिडी के बाद 700 से 750 रुपए के करीब होती है। जी हाँ दोस्तों, जब आप एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग या पेमेंट करेंगे तो आपको ऐप पर ही एक स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। इसका मतलब इसका इस्तेमाल एचपी, इंडेन या भारत गैस से गैस बुकिंग में क्लेम कर सकते हैं। ये कैशबैक आपको पेटीएम वॉलेट में 24 घंटे के अंदर आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग करके देखिए, और जिनको डाउट है दोस्तों या समझ में नहीं आया वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता कमेंट सेक्शन में जवाब देकर जरूर करेंगे दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के